संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूं कि आज गुप्त नवरात्रे के पहले दिन से ये शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। और आप सबको मालूम होगा 4 नवरात्रे होते हैं। उन 4 नवरात्रे में 2 नवरात्रे गुप्त माने गए और उसमें भी जो आषाढ़ महीने का जो नवरात्रा आता है, जो आज से प्रारंभ हुआ है, कहते हैं अगर कोई स्थिर होकर एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नाम का मात्र संबोधन श्रवण कर लेता है, सुन ले, गुनगुना ले, शिव को याद कर ले, तो कहते हैं शिव और शक्ति की दोनों की कृपा उसके ऊपर बनी ही रहती है। और आज वही नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे से ये शिव कथा संचेती परिवार में प्रारंभ हुई। और उसमें परिवार को तो साधुता है, पर साथ में बेजापुर वालों के भी कोई 2 लोटे जल का कमाल है, ये पक्का है। की कथा आपके माध्यम से ये संपूर्ण बेजापुर वालों को श्रवण करने का सौभाग्य है। और वो भी इस पवित्र नवरात्रि के अवसर पर एक बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता शिव महापुराण के प्रारंभ ही बता देता है। और फिर निवेदन करेंगे, आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, 9 दिन तक ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन। अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, जो आज गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती, माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहा। गुप्त नवरात्रे जो आज से प्रारंभ हुए हैं, गुप्त नवरात्रे जो आषाढ़ महीने का ये गुप्त नवरात्रा है, इस नवरात्रे में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना, या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक भी, अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के पास अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें, पानी तेज है, जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई, जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे शिवजी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा।
पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, आज कथा अगर प्रारंभ हुई है और आप लोगों को मौका मिला है तो इस कथा का स्मरण अपने जीवन में जरूर करें। क्या पता भोलेनाथ जी ने बेजापुर वालों पर बड़ी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी, जो नवरात्र में कथा मिली और आप लोगों को ये कथा का चरित्र श्रवण करने को पहले दिन ही मिल गया। बीच में मिलते तो 2-3 दिन निकल गए होते। शिव, तो शिव के पास में जाओ, भगवान शंकर के करीब में जाओ, शिव जी के नजदीक में जाओ, देवादिदेव महादेव के पास में जाओ तो चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता। और तो और हमने शिव महापुराण की कथा के माध्यम से पहले भी आपको कहा, आप 1 लोटा जल शिव जी को नहीं चढ़ा सकते। आप भगवान शंकर को अगर 1 लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान शंकर को बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान शंकर को अगर एक पुष्प भी समर्पित नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर में भी नहीं जा सकते, शिव के मंदिर में भी अगर प्रवेश नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर में भी, भगवान शिव के द्वार पर मंदिर में भी अगर नहीं जा सकते, तो पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं बेजापुर की इस पवित्र भूमि पर कि शिव के मंदिर भी ना जा सको तो शंकर के मंदिर के सामने से जब निकलो तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकल जाना, तो भी शिव करुणा कर देते हैं, शिव कृपा कर। थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकले, थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकलोगे तो भी भगवान शिव करुणा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं। शिव करुणा सागर है, शिव दया सागर है, शिव कृपा सागर है। और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दूध काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। बेजापुर की इस कथा का नाम बेलपत्र शिव पुराण दिया। उसका कारण एक ये भी रहा कि आने वाला जो समय है वो श्रावण का महीना है। आने वाला जो समय है वो श्रावण का महीना है। और श्रावण के महीने में जब आप और हम प्रवेश करें तो आपको और हमको ये मालूम होना चाहिए कि बेलपत्र की महत्वता क्या है। संचेती परिवार आज जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करा है, मैं संचेती परिवार को तो बधाई देता ही हूँ, साथ में संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूँ कि आज गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से ये शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। और आप सबको मालूम होगा 4 नवरात्रे होते हैं। उन 4 नवरात्रे में 2 नवरात्रे गुप्त माने गए और उसमें भी जो आषाढ़ महीने का जो नवरात्रा आता है, जो आज से प्रारंभ हुआ है, कहते हैं अगर कोई स्थिर होकर एकांत में बैठकर
भगवान शंकर के नाम का मात्र संबोधन श्रवण कर लेता है, सुन ले, गुनगुना ले, शिव को याद कर ले, तो कहते हैं शिव और शक्ति की दोनों की कृपा उसके ऊपर बनी ही रहती है। और आज वही नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे से ये शिव कथा संचेती परिवार में प्रारंभ हुई। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है। शिव जी की कथा कर, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर में संतान की प्राप्ति नहीं थी, दोनों के घर में औलाद नहीं। श्रेष्ठ 2 गांव छोड़कर रहता था, जिसका नियम था एक बेलपत्र को समर्पित करना, शिवालय जाना, शंकर जी को एक बेलपत्र बाबा के शिवलिंग को समर्पित करना, बाबा को चढ़ाना, विनय करना, निवेदन करना। एक दिन ब्राह्मणी मंदिर से आ रही थी, देवलोक से इंद्र की धर्मपत्नी इंद्राणी सची देवी अपनी सहेलियों के साथ में भूलोक भ्रमण के लिए, मृत्युलोक पे भ्रमण करने हैं। ब्राह्मणी रो रही थी। इंद्राणी सची देवी ने, इंद्र की धर्मपत्नी सची देवी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? कहा, मेरे घर में संतान का सुख नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं है, और अब तो मैं वृद्ध अवस्था की ओर जाती जा रही हूं, पर मेरे घर में औलाद नहीं। अब मैं किससे कहूं? इंद्राणी सची देवी ने कहा, तुम मुझे पहचानी नहीं हो, मैं इंद्र की धर्म पत्नी हूं सची, मैं इंद्र की धर्म पत्नी हूं इंद्राणी। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, इंद्राणी जी, आप देवलोक में रहती हो, एक बार अगर हो सके ना तो भगवान से मेरे लिए पूछना जरूर कि मेरी किस्मत में संतान है कि नहीं, मेरे भाग्य में औलाद है कि नहीं, जरा पूछिएगा, एक बार जरा भगवान से पूछिएगा, उत्तर जरूर देना इंद्राणी जी, आप निवेदन है आपसे, कहिएगा, प्रार्थना है आपसे। जब बहुत कई लोगों को बहुत बड़ा रोग हो जाता है, रोग होने के बाद वो कई बार दिखते हैं, मिलते हैं, तो कहते हैं गुरुजी बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत रोग हो गया, बहुत बड़ा रोग हो गया गुरुजी, ये मिटेगा कि नहीं मिटेगा? हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। जब भी अगर शरीर में तकलीफ आए, कष्ट आए, बीमारी आए, तो एक बार अपने डॉक्टर के पास जरूर जाओ।
और डॉक्टर से जाकर कहो कि मेरे शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, वो तुम्हें जांच करने का बोले जांच कराओ, वो तुम्हें दवाइयां दे दवाइयां खाओ, वो तुम्हारी जांचें करवाए जांचें करवाओ, डॉक्टर को शिव मानकर उसका इलाज प्रारंभ करो। फिर किसी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। डॉक्टर की दवा और शिव की दुआ तुम्हारे रोगों को समाप्त जरूर करेगी, ये निश्चित है। अब कई लोग कहते थे गुरुजी हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हमको तो ठीक हो। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान खुद कहते हैं, जिस समय पर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा स्वयं दुर्गा भवानी ने देखा कि शंकर भगवान के कंठ में विष पहुंच रहा है, तब मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगत जननी जगदम्बा औषधि का पिटारा लेकर, स्वयं वेद बनकर, स्वयं डॉक्टर बनकर, औषधि का पिटारा लेकर, मेरी मां आद्य शक्ति जगदम्बा कात्यायनी, स्वयं मां कात्यायनी अपना औषधि का पिटारा लेकर, स्वयं मां जगत जननी डॉक्टर बनकर औषधि का पिटारा लेकर पहुंच गई। शिव जी को तो हलाहल विष था, अंदर उतरना था, पर पार्वती जी ने देखा, कात्यायनी ने देखा, मेरे पति अगर इस विष को नीचे उतार लेंगे तो पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा, करूं क्या? मेरी मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगत जननी दुर्गा मां स्वयं मां देवी एक औषधि का पिटारा लेकर जाती हैं, शिव के कंठ पर उस औषधि को अपने हस्त को रख लेती हैं। दुनिया की दृष्टि में लगा कि औषधि को लगाया गया, विष नीचे नहीं उतरा, पर जैसे ही मां जगत जननी ने हाथ का स्पर्श करा, हाथ का स्पर्श करते थे जगत जननी उस कंठ में जाकर बैठ गई और विष को नीचे नहीं उतर रही, विष को नीचे नहीं उतर रही। कई लोगों को देखना, बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज पेट दुख रहा है, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, प्रैक्टिकल करके देखना शिव पुराण की कथा का, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए और प्रैक्टिकल जीवन में जरूर करो। और हमने पहले भी कहा प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, खड़ा होके बोला, वो महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है, तो हमको ज्ञान दे रहा है, तेरे भाई को क्यों नहीं समझाता? महाराज जी ने कहा, भाई देख, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, तो कौन सी भाषा में समझेगा ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। या तो मुख से समझ जा या मेरे भाई को देखकर समझ जा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कथी एक बार प्रैक्टिकल कर कर जरूर देखिएगा। बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत पेट दुख रहा है, बहुत सर दर्द हो रहा है, और जैसे ही घर के लोगों ने कहा चलो इसको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, और डॉक्टर के पास ले जाने का समय आया, बुखार समाप्त, सिर दर्द बंद, डॉक्टर साहब कह रहे अभी तो नॉर्मल है। पेट दर्द कितना भी कर रहा हो, डॉक्टर के पास जाने का आएगा समय, पेट दर्द थोड़ा ठीक हो। शिव का एक स्वरूप डॉक्टर को माना गया, जरूर देना। शरीर में रोग हो अवश्य जा, विश्वास शिव पर, शिव मान कर अवश्य। ब्राह्मणी ने कहा कि एक बार इंद्राणी से निवेदन करा, इंद्राणी से ब्राह्मण, और निवेदन कर कर कहा क्या मेरी किस्मत में संतान का सुख नहीं, मेरे जीवन में क्या मेरे औलाद नहीं हो, क्या मुझे संतान नहीं होगी? आप पूछिएगा जाएं तो एक बार उस परमात्मा से विनय करिए। ठीक है,
इंद्राणी ने कहा कि मैं जाकर पूछती हूं। और इंद्राणी गई। सची देवी ने अपने पति इंद्र से कहा कि स्वामी, एक पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी मिली थी, उसकी औलाद नहीं है, संतान नहीं है, मुझे जानना है उसकी किस्मत में क्या औलाद का सुख नहीं है, क्या संतान का सुख नहीं है? चलो, इंद्र और सची देवी इंद्राणी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान नारायण ने पूछा, इंद्रदेव आए हैं, क्या बात है? और साथ में पहली बार इंद्राणी? इस वैकुंठ लोक में, इस स्वर्ग लोक में शेष सैया की साक्षी में तो कभी इंद्राणी आई नहीं, आज पहली बार इंद्राणी आई है, वो भी सची देवी यहां पहुंची। क्यों, किस लिए, कैसे आना हुआ? सची देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे मन का एक संशय है, मेरे मन में बहुत दिनों से एक संशय चल रहा है। मैं पृथ्वी पर गई थी, मृत्यु लोक में गई थी, और पृथ्वी पर भ्रमण करते करते गांव में पहुंच गई। वहां पर एक ब्राह्मणी से मेरा मिलना हुआ, उसने मुझे निवेदन करा है, बस भगवान से पूछना कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बुलाया, भाग्य देवी को बुलाया, धर्मराज को बुलाया, पूछा, बताओ इसके भाग्य में औलाद है कि नहीं? सबने लेखनी देखी, लेखनी देखकर कह दिया कि इसकी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। इंद्राणी सची देवी की आंख में से जल बहने लगा। बड़ी आस लेकर तो उसने पूछा था। अब मैं उसको जवाब देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बोलने जाऊंगी कि तेरे घर में औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, तो वो मुझे पकड़ लेगी, चरण पड़े लेगी, तुम मुझे औलाद का सुख दीजिए, संतान दीजिए, मुझे वर दीजिए, कुछ भी करो, मेरे घर में संतान का सुख प्राप्त हो, उसके लिए कुछ कार्य करिए। मैं नीचे नहीं जाऊंगी। सची देवी नहीं गई, नीचे गई नहीं, इंद्राणी गई नहीं। समय बीतते बीतते एक दिन वही श्रेष्ठ बालक जो शंकर भगवान का एक नियम लिया था, एक बेलपत्र समर्पित करने का, वो निकल कर जा रहा था। दूसरे गांव से बहुत तेज जलवृष्टि हो रही थी, और बहुत तेज जलवृष्टि में उसने सोचा, कहां रुकूं मैं, कहां? इतना तेज पानी गिर रहा है, जलवृष्टि हो रही है, जाऊं तो जाऊं कहां? उसी ब्राह्मणी के घर में वो एक बेलपत्र का नियम बनाने वाला वो श्रेष्ठ बालक उस ब्राह्मणी के घर में चले गया। आवाज लगाई, आवाज दी, महाशय बांधव बांधव, मैं गीला हो रहा हूं, बहुत तेज जलवृष्टि है, द्वार खोलिए, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला गया, अंदर प्रवेश किया, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाया, भूख लगी, भोजन कर। ब्राह्मणी ने भाव से भोजन भी कराया, पानी भी पिलाया। समय निकला, जाने लगा। ब्राह्मणी की आंख में आंसू था। पूछा, मां आप रो रही हो, क्यों, किस लिए? मेरे घर में औलाद नहीं। अरे तो क्यों चिंता करना, क्यों चिंता करना? शिव है ना, शंकर का नाम जपना प्रारंभ करो, तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी, ये पक्का है। मैं कहता हूं ना मां, तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी, तुम क्यों चिंता करती हो? चले गया बालक। 4 महीना निकला, ब्राह्मणी का गर्भ ठहर गया, गर्भ ठहर, बच्चे ने जन्म ले लिया। नगाड़े बज रहे हैं, किलकारियां गूंज रही है, पूरा गांव सजाया गया है। ब्राह्मण के घर में इतने सालों के बाद औलाद हुई है।
पूरा गांव सजाया गया, नगाड़े बजे, लड्डू बांटे गए, खूब धूम मची। इंद्राणी के कानों में शब्द गया, इंद्राणी पृथ्वी पर भ्रमण करने फिर आई। इंद्राणी भ्रमण करते करते जैसी पृथ्वी पर आई और आते से उसने देखा कि इसके यहाँ इतना नगाड़ा क्यों बज रहा है, तो कहा इसके घर में संतान हुई है, पुत्र हुआ है। संतान? हाँ। इंद्राणी बोलती हो ही नहीं सकता कि इसके घर में औलाद हो जाए। इंद्राणी गई वापिस इंद्रदेव के पास। महाराज, इंद्रदेव ने पूछा क्या हुआ? अपन भगवान विष्णु के यहाँ गए थे और भगवान विष्णु ने धर्मराज को बुलाया था, भाग्य देवी को बुलाया था, ब्रह्मा जी को बुलाया था और पूछा था क्या औलाद का सुख है? सबने मना करा था, एक बार वापिस चलो। फिर वापिस गए। भगवान नारायण के पास में जाकर इंद्राणी ने कहा, प्रभु आपने तो कहा था कि उस ब्राह्मण के घर में औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। भाग्य देवी ने देखकर कहा था कि औलाद नहीं होगी, धर्मराज ने कहा था इसके घर में औलाद नहीं होगी, ब्रह्मा जी ने लेखनी देखकर कहा था इसके घर में औलाद नहीं होगी, फिर ये औलाद का सुख कहां से आ गया? तब भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मणी, ऐ सची देवी, जो देवता भी लेख को नहीं पलट सकते, वो शंकर का एक भक्त उस लेख को पलट सकता। जो लेख देवता भी नहीं पलट सकते, देवता का काम है भाग्य लिखना, शिव जी का काम है भाग्य को पलट देना। भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में भोले बाबा। हे मेरे शिव, हे मेरे टोला, आप करुणा करने वाले। भगवान विष्णु ने कहा, सची भाग्य देवता ने लिखा इसके किस्मत में संतान नहीं, ब्रह्मा जी ने लेखनी में लिखा इसके घर औलाद नहीं। अच्छा, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर के आपस में अगर संबंध देखे जाएं तो जरा विचार करिएगा। ब्रह्मा जी ने शिव जी को कई बार अपशब्द कहा है। क्या कारण था? क्योंकि ब्रह्मा जी जो लेखनी में लिखते थे और कोई भक्त तुरंत अगर ब्रह्मा जी के पास में, भगवान शिव जी के पास में आ जाता और एक लोटा जल समर्पित कर कर विनती करता तो भगवान उसकी लेखनी को पलट देते, लेखनी को पलट।
चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव कर देवन पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा है कल्याण कीजिए, हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी। हे सची देवी, इनकी किस्मत में औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, पर एक शिव भक्त जिसने एक बेलपत्र चढ़ाने का नियम अपनी जिंदगी में धारण करा था, वो शिव भक्त श्रेष्ठ नाम का बालक इनके घर में पहुंच गया। उसके कारण इनका भाग्य पलट गया और जो नहीं था किस्मत में वो भी किस्मत में प्राप्त हुआ। कितना सुंदर। फिर कहेंगे, तुम अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, शिव जी के मंदिर में जा रहे हो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, निवेदन है शिव मंदिर और तुम्हारे घर के बीच में तुम्हारी कितनी भी बेस्ट फ्रेंड रहती हो, सगे रिश्तेदार रहते हो, पर निवेदन है जल चढ़ाने के पहले और जल चढ़ाने के बाद घर से जाओ, सीधे जल चढ़ाया, जल चढ़ा के सीधे अपने घर आए। ना बेस्ट फ्रेंड ना कोई रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा और दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हम मंदिर से घर, घर से मंदिर, कहीं नहीं रुकना, कहीं पर नहीं, केवल मंदिर भाई मंदिर से। हम तो लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं तो उनसे भी कहते हैं, आए हो ना बाबा के धाम, यहाँ वहाँ नहीं भटकना, बाबा के धाम आओ, जल चढ़ाओ, कंकर शंकर पूजन करो, रुद्राक्ष लो, अपने घर जाओ, कहीं भटक। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से एक प्रश्न किया कि कथा सुनने का नियम क्या है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आना, उसमें पढ़ना शिव महापुराण कथा महत्तम। कथा को सुनने का नियम क्या है, यह भागवत में भी पूछा गया। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा था कथा सुनने का नियम क्या है। शिव पुराण में चंचुला देवी तुमरुका जी से पूछ रही हैं कि कथा सुनने का नियम क्या है, क्या नियम है कथा सुनने का। तो कहा एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, भागवत कथा को सुनो। इतना ना बने, एक समय फलहार करो, दूसरे समय भोजन करो और शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनो। और इतने में भी काम ना चले तो शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, दोनों समय भोजन करो पर शिव महापुराण की कथा जम के बोलो, सुनो नहीं, जरूर सुनो। और यहां तक कहा यदि इतने में भी काम ना चले, दोनों समय भोजन में भी काम ना चले, तो टिफिन लेके कथा में चलो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। जैसे
लोगों की आदत रहती है ना, वो जेब में रखा रहता है, और जैसे ही कथा में उसकी तो आदत हर एक घंटे में उसको खाना है मल मूल के, और उसकी तो आदत में रहता है, तो कथा में बैठे बैठे विचार करता रहता है बस जल्दी से महाराज जी भजन गाए। उसको क्या मालूम कि ये शिव पुराण की कथा में इसमें तो एक भजन भी आ जाए तो बड़ा मुश्किल है। फिर वो जेब में से एक भजन आएगा, जब वो निकालेगा मलेगा, जैसे ही महाराज जी भजन गाएंगे फटकी मारेगा, और जैसे ही महाराज जी कहेंगे हारा हारा, उतनी देर में तो उसने निपटा लिया, गया। और दवा दुबू के इतनी शांति से बैठा, पड़ोसन को भी लग रहा है कितना अच्छा व्यक्ति है, आवाज तक नहीं आ रही है, उसको क्या मालूम मुंह में फंसा पड़ा है आवाज। अब ये तो शंकर जी जाने और वो जाने। उसकी पत्नी जानती थी तो उसने तुरंत कह दिया, खा लिया, झूठ बोल रहे, खाओ मेरी कसम। कथा चली रही है और दोनों एक दूसरे की कसम खा रहे, खाओ मेरी कसम। चित्त ना मन को स्थिर रखिए, शिव तत्व की ओर, शंकर जी की ओर। और ये 10 इंद्रियां को संयम करना सरल है, पर 11वें नंबर की जो इंद्री है मन, इसको संयम करना है। इसको संयम करना बहुत कठिन। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही। और भोले तेरे चरणों की शंभो तेरे चरणों की गर्जों जो ले जाए बाबा तेरे चरणों की गर्जों जो मिल जाए सच कहता हूँ सच कहता हूँ भोले तकदीर बदल जाए बाबा तेरे चरणों की शंभो तेरे चरणों की। इस मन को संयमित करना ये दुनिया का सबसे कठिन, बहुत पर तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा कि मन की स्थिरता शिव से मिलाती है। और हम शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर मन को स्थिर करना है तो जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुनो। मन की स्थिरता किसकी होती है वो समझ में। मन की स्थिरता किसको कहते हैं? गुरु बनाने की होड़ में रहे, गुरु मंत्र लेना है, गुरु मंत्र लेना है, कोई कहीं गुरु को, कोई कहीं गुरु को ढूंढेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जिंदगी में गुरु बनाना तो शिव जैसा कोई गुरु बनाना। शिव जैसा गुरु क्यों? बीमार था चंद्र, ससुर ने श्राप दिया था चंद्रदेव को कि तेरे को काया का रोग हो जाएगा, और चंद्र की काया धीरे धीरे टपकने लगी, काया खराब होने लगी, पूरी काया बेकार होने लगी। और जब काया पूरी बेकार हो गई, एकदम दुर्बल सा चंद्रमा हो गया, तब चंद्रमा आखिरी में पूरा गलने ही वाला था, तब भगवान शंकर की आराधना करी। चंद्र को शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, अपने पास में रख लिया।
गुरु कैसा बनाना? शंकर जैसा कोई गुरु मिले जो ये ना देखे कि आप धनपति हो, करोड़पति हो कि रोड़पति हो, आप गरीब हो कि अमीर हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो कि शूद्र हो। गुरु की दृष्टि में यह नहीं होना चाहिए। गुरु की दृष्टि में यह नहीं देखा जाता कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। गुरु तो गुरु होता है। मेरे शंकर भगवान ने चंद्र को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने राहु को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने केतु को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने 9 ग्रह अपने पास में रखे। और मेरे शंकर भगवान ने जब भुजंग सांप, जिसको दुनिया का कोई व्यक्ति अपने पास में नहीं रखता, कौन होगा जो अपने घर में सांप को रखेगा? कोई सांप को अपने पास नहीं रखता। मेरे शंकर भगवान ने उस भुजंग सांप को भी अपने पास रखा। कौन होगा जो भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी पिशाचों को अपने पास रखता होगा, जिसकी भाषा तक कोई नहीं जानता, जिसके बोलने का तरीका कोई नहीं जानता? भगवान 33 कोटि देवता में कोई देवता ऐसे नहीं थे जो भूत और प्रेत को अपने पास में रख ले, डाकनी पिशाचनी को अपने पास रख लें और भूत प्रेत को अपने पास रख लें। कौन? उनकी आवाज नहीं पहचानते, कभी वो चिल्ला देते, कभी वो अपशब्द कह देते, कभी ताना दे देते, कभी अड़भंग का काम कर देते। कोई भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को कोई अपने पास नहीं रखता। पर शंकर भगवान ने देखा ये कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और उन्होंने एक बार दिल से शिव जी को पुकार लिया। शंकर भगवान ने कह दिया तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे शिष्य बनकर रहना, मेरे पास में रहना। जिसका कोई नहीं उसका शिव है। इसलिए पूरी दुनिया में केवल विश्व का एक ही नाथ है और उसका नाम विश्व, जम के बोलो, विश्वनाथ है। विश्वनाथ, पूरे विश्व का एक नाथ। कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, सबका पेट भरा रहे, कोई खाली पेट ना सोए, ये विश्वनाथ का कार्य है। कोई भूखा नहीं। और शंभु शरणे पड़ी मांगो हरि रे हरि, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पंढरपुर कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा। सब गए हो? हम भी गए। ठीक है। एक बार भगवान श्री हरि विठ्ठल से पांडुरंगा श्री हरि विठ्ठल से संत तुकाराम जी ने पूछा, संत तुकाराम जी ने कहा, हाथ जोड़कर पांडुरंगा के सामने संत तुकाराम जी बैठ गए श्री हरि विठ्ठल के सामने। विठ्ठल 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 विठ्ठल। तुकाराम जी सामने, क्या बात है? सबने पूछा तुकाराम जी से, तुम विठ्ठल 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 भज रहे हो, क्या आपको अपने घर नहीं जाना? क्या आपको अपने घर नहीं जाना? क्या आपको अपने घर नहीं जाना? तीन दिन हो गए तुकाराम जी,
और 3 दिन से संत तुकाराम जी विट्ठल 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 विट्ठल, पांडुरंगा विट्ठल कहने लगे। हमारे बीच में माननीय नामदार श्री संजय जी शिर साहब यहाँ पधारे हैं, सामाजिक न्याय विभाग मंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य शासन थे। और हमारे बीच में ही माननीय श्री प्रशांत जी बाफना जी उद्योगपति बेंगलोर से यहाँ पर विराजमान हैं। माननीय श्री राजेंद्र जी जलान जी जिला प्रमुख शिवसेना यहाँ विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर संत तुकाराम जी 3 दिन से लगातार विट्ठल विट्ठल माजा विट्ठल माजा विट्ठल विट्ठल। माजा विट्ठल माजा विट्ठल माजा विट्ठल विट्ठल। अब चौथा दिन हो गया। फिर संत तुकाराम जी से पूछा गया कि तुम हमेशा आते थे, दर्शन करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, फिर चले जाते थे, पर आज 4 दिन हो गए तुम्हारे मुख से विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल 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 बंद ही नहीं हो रहा। चौथा दिन पूरा निकल गया, 5वां दिन आ गया, माजा विट्ठल माजा विट्ठल माजा विट्ठल। माजा विट्ठल विट्ठल विठ्ठला, माजा विट्ठल विट्ठल विठ्ठला। 4 दिन निकल गए। 5वां दिन आ गया। अब कोई पूछने के लिए नहीं आया। अब संत तुकाराम जी से पूछने के लिए स्वयं हरि विट्ठल मंदिर छोड़कर बाहर आ गए चौक में। स्वयं गर्भगृह को छोड़कर मेरे विट्ठल पांडुरंगा चौक में, जिस चौक में सभी हरि विट्ठल के भक्त, पांडुरंगा के भक्त फुगड़ी खेलते हैं, उस फुगड़ी खेलने वाले चौक में हरि विट्ठल आए। तुकाराम जी को देखा, तुकाराम जी को देखकर पूछा। अभी तक लोग पूछ रहे थे कि तुकाराम तुम विट्ठल 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 पांडुरंगा जप रहे हो, अब स्वयं विट्ठल आकर खड़े होकर पूछते हैं कि क्या चाहता है, बोल। तुकाराम जी ने कहा मुझे इतना सा पूछना है कि भगवान देवाधिदेव महादेव जब आपसे मिलने के लिए आए तो आपने शंकर भगवान को अपने सिर पर बिठाया, क्यों बिठाया, बस इतना सा पूछना है। हरि विट्ठल ने कहा शिव को मैंने अपने सिर पर इसलिए बिठाया क्योंकि उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था और अहंकार का त्याग कर दिया था, तो मेरे सिर पर ना काम है ना अहम है, ना काम है ना अहम है। एक लाइन किसी की काव्य की सुनी थी, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। मेरे शंकर भगवान के पास में कुबेर का खजाना है, इसलिए उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी कहते हैं।
भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी दी है तो मेरे शंकर भगवान ने दी है। माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी लक्ष्मी जी का विवाह तो शिव जी से करने वाली थी, पर लक्ष्मी जी का विवाह जब शंकर जी से होने वाला था तो शंकर जी ने मना कर दिया था, मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये लक्ष्मी जी नारायण को चाहती हैं, इसलिए ख्याति देवी आप अपनी बेटी को भगवान विष्णु को ब्याह दो। शिव की कृपा से लक्ष्मी जी नारायण को मिली है। और माता लक्ष्मी को भी अगर वैभव दिया है तो मेरे शंकर भगवान ने दिया। कुबेर का भंडार अगर किसी को दिया है तो मेरे शंकर भगवान ने दिया, शिव ने। और शिव की नम्रता, मेरे भगवान शंकर की नम्रता, मेरे शंकर भगवान की शीतलता, करुणा कितनी विचित्र है। कोई आया भंगेड़ी कहकर चले गया, कोई आया गंजेड़ी कहकर चले गया, कोई आया अपशब्द कहकर चले गया, कोई न कह दिया यह पशुओं का देवता है, इसका नाम पशुपतिनाथ। अगर पशुओं के देवता हैं, पशुपतिनाथ हैं, तो भगवान राम जी को भी रावण से जब युद्ध लड़ना था तो भगवान राम जी ने भी तप कर कर शंकर भगवान से वो पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया था। और भगवान कृष्ण को भी जब युद्ध मैदान में जाना था तो उन्होंने पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया। जरा विचार करिएगा, दुनिया के लोगों ने कहा ये पशुओं के देवता हैं, दुनिया के लोगों ने कहा ये भांग पीते हैं, दुनिया के लोगों ने कहा ये गांजा पीते हैं, दुनिया के लोगों ने कहा शिव ऐसे हैं, दुनिया के लोगों ने कहा शंकर ऐसे हैं। दुनिया के लोगों ने उनको अलग कर दिया। शिव बिल्कुल अलग हो गए, अलग। सब देवताओं को मानने लगे, पर शंकर के मंदिर बंद से हो गए थे, शिव के मंदिर में जाले लगे रहते थे। पर आज की स्थिति में जब दुनिया की दृष्टि में ये आ गया कि शंकर से बड़ा कोई करुणा सागर नहीं है, तो मंदिर भी खुल गए, द्वार भी खुल गए और शिव का आनंद भी हो गया। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। दुनिया की दृष्टि में आ गया कि शिव की नम्रता क्या है, दुनिया की दृष्टि में आ गया शिव की कोमलता क्या है, दुनिया की दृष्टि में आ गया कि शंकर की करुणा क्या है। और ये सबको मालूम है, जो शंकर को जल चढ़ाता है उसका कल जरूर बदलता है। जिसको अपना कल बदलना है उसको जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, जरूर। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। हमने कल भी कथा में कहा था, कोई पूर्वजों का पुण्य प्रबल होता है। आपके पिता
आपके दादा, आपके परदादा, आपकी माता, आपकी दादी, आपकी परदादी, आपकी धर्मपत्नी की माता, आपकी धर्मपत्नी की माता की माता, उनकी दादी, दोनों पक्ष, एक धर्मपत्नी के मायके का पक्ष और एक पति के पूरे पक्ष, ये दोनों के 71 पीढ़ी का जब पुण्य प्रबल होता है तब किसी परिवार में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती है। धन एकाग्रित करना सरल है, पैसा इकट्ठा करना सरल है, व्यापार बढ़ाना सरल है, व्यवहार बढ़ाना सरल है, पर अपने कुल में एक बार शिव महापुराण की कथा का आयोजन करना बहुत कठिन है। क्योंकि जब कोई पुण्य की प्रबलता हो, एक धर्म पत्नी का भी पूरा कुल 71 पीढ़ी, कहीं मायके की कोई शुद्ध भाव से भगवत भजन की रमी हो, कहीं इधर भी पति का पूरा कुल, कहीं परमात्मा की दादा परदादा पिता पर कोई पुण्यता होगी, तब जाकर कोई पुण्य की गुल्लक प्राप्त हुई होगी और वो फूटी हुई होगी। आज संचेती परिवार अगर इस कथा का यजमान पद ग्रहण करा है तो देवता भी कृपा कर रहे होंगे कि ये करुणा का एक आनंद सुख है, ये मौका मिला। और शिव महापुराण की कथा करवाना कोई सरल विषय नहीं, इतनी अड़चने आती है क्योंकि शंकर की कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। शंकर भगवान विष्णु जी का विवाह हुआ, तारीख निकली, तिथि निकली, पल निकला और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ में मां लक्ष्मी जी के साथ विवाह हो गया। ब्रह्मा जी का विवाह ब्रह्माणी के साथ हो गया, इंद्र का विवाह इंद्राणी के साथ हो गया। पर शंकर भगवान के विवाह की तारीख निकली, तिथि निकली, समय निकला, इतनी बजे फेरे होंगे, इतनी बजे विवाह होगा। शंकर भगवान की शादी उतनी बजे हुई नहीं, जो तिथि थी, जो तारीख थी, उस पर शादी ही नहीं हुई। 15 दिन निकल गए, सारी बारात खड़ी थी। शंकर भगवान से पूछा क्या विचार है, शादी वादी करना है कि नहीं करना है। शंकर भगवान बोले मेरा पाउडर का डिब्बा घूम गया, जब तक पाउडर का डिब्बा नहीं मिलता तब तक मैं तैयार नहीं होऊंगा, और तैयार नहीं होऊंगा तब तक मैं शादी करने नहीं जाऊंगा। अब पाउडर का डिब्बा कौन सा, इंतजार करा। 20 दिन के बाद आवाज आई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान कहने लगे तैयारी कर लो बारात ले जाने की, मेरा पाउडर का डिब्बा आ गया, पाउडर का डिब्बा। और जो मुर्दा आया, जला, भस्म तैयार हुई, शिव जी ने धारण करी, नंदी पर सवार होने लगे। नंदी पर बैठे 33 कोटि देवता नगाड़े बजा रहे, दुमदुमियां बजा रहे, भगवान शंकर नंदी पर बैठे। नंदी पर भी बैठे तो उल्टे, नंदी का मुंह इधर था, शंकर जी का मुंह उधर था। इंद्र ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा ऐसी कोई बारात अच्छी लगेगी, शिव जी का मुख उधर है और नंदी का मुख इधर है, जरा पूछो तो सरी ऐसे क्यों बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने जाकर कहा आपकी शादी हो रही है, कम से कम सीधे तो बैठ जाओ। शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे, आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठे। बारात थोड़ी सी दूर चली और बारात थोड़ी सी दूर चलने पर जब शिव जी की बारात थोड़ी दूर पर चली, चलने के बाद में शंकर भगवान ने देखा मेरा एक गण साइड में पेड़ के ऊपर उल्टा टंगा हुआ है, मेरा भूत प्रेत उल्टा टंगा है। शिव जी ने उसको देखा, पूछा तू नहीं आया, उसने मुंडी हिला दी, टंगे ही टंगे उल्टा, मुंह टंगे टंगे बोला मैं कैसे आऊं, मेरे को किसी ने बुलाया नहीं, आऊंगा तो भगा देंगे। शंकर भगवान बोले चिंता मत करो, मैं बुलाता हूं। शिव जी ने डमरू खड़काया, देवताओं ने आकर कहा तुम्हारी शादी हो रही है, बैंड बाजे हम बजा तो रहे हैं, तुम्हें बजाने की जरूरत क्या है। शंकर भगवान बोले शादी मेरी तो बाजे भी मैं ही बजाऊंगा। आत्मनिर्भर भारत, मेरी शादी है तो बैंड में ही बजाऊंगा, बाजे में ही बजाऊंगा। डमरू खड़काया, जैसे डमरू खड़काया डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर आए, सब इकट्ठे होकर आ गए, सब नाचने लगे। देवताओं ने सोचा इनके बीच में अपन क्या नाचो, आगे चले गए। देवता सबसे आगे, बीच में भूत चुड़ैल, उसके बाद में शंकर जी। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, मेरे सारे रिश्तेदार आ गए। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा प्रभु देवता आगे नाच रहे हैं, कोई
भांगड़ा कर रहा है, कोई कथक कर रहा है, कोई गरबा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर भूत चुड़ैल जो नाच रहे हैं इनके नाचने का पता नहीं पड़ पा रहा कि ये कौन सा डांस है। ये समझ में नहीं है। इतने में ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, जो देवता नाच रहे वो भांगड़ा कथक गरबा ये सब समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, पर ये भूत चुड़ैल समझ में नहीं आ रहा है, क्या नाच रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, जो भूत चुड़ैल शंकर जी की शादी में नाचे इसी को लोग कलयुग में डिस्को कहेंगे। इसी को लोग कलयुग में डिस्को, ऐसा लगेगा जैसे ततैया खा गया। मेरा नाम चिंचिंचू, अब लग जाए ततैया खा गया ऊपर से। और डांस का पता ही नहीं चलता, लोग ऐसे डांस करते जैसे खुजाल हो गए शरीर में, खुजाल समझे क्या? इसी को डिस्को कहें, इसी को डिस्को। अब शंकर तो शिव है, अड़भंगे सबको साधा मेरे शंकर ने, सबको। शिव के पास कोई अहंकार की कोई भी एक परिभाषा नहीं, अहंकार का कोई संबोधन नहीं। भगवान पांडुरंगा हरि विठल से स्वयं संत तुकाराम जी पूछ रहे हैं कि शिव को आपने सिर पर बिठाया, क्यों? क्योंकि उन्होंने काम को जला दिया था, अहंकार को नष्ट कर दिया था। शिव के पास ना काम है ना अहम है, शिव के पास तो केवल एक राम नाम है, उसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ नहीं। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम की आधार शिला को जो समझ लेता है, अहम को त्याग नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी एक ही है, व्यक्ति का अहंकार। शुगर की दवाई बाजार में मिल सकती है, बीपी की दवाई बाजार में मिल सकती है, कमर दुखे तो दवाई बाजार में मिल सकती है, आंख दुखे तो दवाई बाजार में मिल सके, कान दुखे तो दवाई मिल सके, पर अहंकार की दवाई बाजार में नहीं मिलती है। अहंकार को समाप्त करने की दवा मेरे शंकर भगवान के पास है। मेरे शंकर वो ना काम रहने देता है ना अहंकार रहने देता, दोनों का त्याग करवा देता, दोनों। तुम जाकर देखो, राम जी के मंदिर में जाओगे तो तुम्हारे लिए आसन बिछाया जाएगा, कृष्ण भगवान के मंदिर में जाओगे तो तुम्हारा आसन भी बिछेगा, सरश्रेष्ठता रहेगी। पर शंकर जी के मंदिर में इतनी भी जगह नहीं रहती कि आसन बिछाया जाए, जमीन पूरी गीली, चारों तरफ गीला गीला। कोई इधर से आया लोटा ढोल गया पानी का, कोई उधर से आया तो पानी शंकर जी को चढ़ाना था, तेर पे चढ़ाकर चले गया। शिव है, तुम कितने भी करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, चाहे तुम्हारे पास में कितना भी वैभव है, पर शंकर के मंदिर में, शिव महापुराण में और शंकर जी के दरवाजे पर अहंकार समाप्त हो जाता है। वहां तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं वो पूरा समाप्त हो जाता है, वो तुम्हारे घर पर होगा। शंकर के दरवाजे पर तो केवल एक शून्यता रहती है, और वो शून्यता में शिव बसता है, और वो बसता है तो जीवन का कल्याण करता है। शून्यता। बेजापुर कब आया? छत्रपति संभाजी नगर से चले गाड़ी को लेकर, आगे आया 70 किलोमीटर दूर बेजापुर, और आगे बढ़े 60 किलोमीटर, और आगे बढ़े 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, फिर और आगे बढ़ते बढ़ते 50, फिर
फिर 49 से चलते 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 धीरे धीरे और आगे बढ़े। बेजापुर 10 किलोमीटर, बेजापुर से और आगे बढ़े, वहाँ से और आगे बढ़ते बढ़ते बेजापुर फिर 9, आप लोग बोलते जाओ 8, फिर 7, बेजापुर 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद बेजापुर आते से ही मिलेगा 0। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। बेजापुर कहाँ आया? जहां 0 आया, 0 आया, समझ लो वहां बेजापुर आ गया। छत्रपति संभाजी नगर यहां से जा रहे हो, चलते चलते 70 किलोमीटर से बढ़ते बढ़ते 10 किलोमीटर पे पहुंचे। 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और बाद में 0 आ गया। छत्रपति संभाजी नगर आ गया। पुणे गए, चलते चलते 0 आ गया। बेंगलोर गए, चलते चलते 0 आ गया। मुंबई गए, चलते चलते 0 आ गया, तो मुंबई आ गया, पुणे आ गया। 0 पर स्थान नियुक्त है। उसी तरह जब तुम्हारे भीतर एक शून्यता, ये कुछ भी मेरा नहीं है शिव शंकर, सब तेरा है, जब एक शून्यता आकर खड़ी हो जाएगी, समझ लेना तुम शिव के दरवाजे पर आ गए और शिव तुम्हारे हृदय में आकर विराजमान हो गया। शून्य है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। उस शिव को समझने के लिए शून्यता की जरूरत पड़ती है। हमारे नासिक क्षेत्र में, हमारे महाराष्ट्र में प्याज बहुत होता है। बोलो सही है कि गलत है? काय की खेती ज्यादा हो रही है? प्याज की। और हमने देखा जब हम लोग कथा करने के लिए जा रहे थे, शाहदा गए, नासिक गए और भी जगह, छत्रपति संभाजी नगर आए, जब आ रहे थे, जा रहे थे, तो हमने देखा वहाँ पर प्याज के बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े गोडाउन टाइप के बने, और उन प्याजों के लिए इतने सारे पंखे चल रहे थे। पंखे, तो हमने गाड़ी रोकी, हमने पूछा क्यों भैया ये पंखे क्यों लगाए? तो कहा ये प्याज के लिए पंखे लगाए। बोलो सही है कि गलत? प्याज के लिए पंखे क्यों लगाए? तो कहा अगर सड़ जाएगा, गर्मी रहती है तो अंदर से सड़ जाता है, तो पंखे लगाना जरूरी है। फिर हमने देखा कि एक खटिया पर एक पिताजी बैठे थे और वो एक पुष्टे से हवा कर रहे थे। तो हमने पूछा भैया ये कौन है? तो क्या हमारे बाप है, हमारे पिता। तो हमने कहा प्याज के लिए तुमने 50 पंखे लगाए, बाप के लिए एक भी पंखा। तो फिर उस गोडाउन वाले ने पूछा तुम कौन हो? हमने कहा सीहोर वाले। अच्छा मिश्रा जी? हमने कहा। उन्होंने कहा हमारा नाम लेके तुम कहीं बोलना मती। हमने कहा कसम से नहीं बोलेंगे, तुम्हारा नाम तो लेंगे ही नहीं, पक्का। वो तो आज कथा में बेजापुर में बात निकली तो बोल दिया, पर नाम नहीं बोलूंगा, और तुम बोलोगे तो बोल भी दूंगा, नाम नहीं। लगाए प्याज के लिए 50 पंखे, बाप के लिए पुष्टा। अरे ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हारे पिता से तो है। बाप के लिए भी एक पंखा लगा सकते थे तो जीवन का एक आनंद प्राप्त हो जाता। ये सब बहुत बहुत विचारणीय है।
कभी मौका लगे तो हमारे सीहोर में आकर देखो, हमारे बाबा के धाम पर, कुबरेश्वर धाम पर, वृद्ध माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, आम भक्तों के लिए जो वहाँ भोजन प्रसाद होता है, मेडिकल व्यवस्था होती है, चिकित्सा व्यवस्था होती है, बच्चों के लिए जिनके पास एजुकेशन का पैसा नहीं होता उनके कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस सब वहाँ से जमा होती है। बच्चों के पास जिनके पास किताबें कॉपियाँ नहीं होती, समिति उनको किताब कॉपी स्कूल की दिला देती है। उनकी ड्रेस नहीं होती तो ड्रेस दिला दे। कभी देखो धन की भाव की मूर्ता, सारी डिग्रियां, सारा वैभव पृथ्वी वाले देखेंगे। तुम्हारी डिग्रियां चाहे डॉक्टर की हो, कलेक्टर की हो, एसपी की हो, आईजी की, डीआईजी की, चाहे कमिश्नर की, तहसीलदार की, पटवारी की, सारी दुनिया की जितनी डिग्रियां होती हैं, इंजीनियर, सीए, सारी डिग्रियां केवल पृथ्वी पर चलेगी। वहां तो एक ही डिग्री चलेगी, तूने अपने माता पिता की सेवा कितनी करी, तूने भूखे को भोजन और प्यासे को पानी कितना पिलाया, वहां एक ही डिग्री देखी। वहां नहीं देखा जाएगा कि तेरे पास डिग्री कौन सी थी। नहीं साहब मैं इंजीनियर, नहीं साहब मैं मजिस्ट्रेट, नहीं साहब मैं इस फलाना कोर्ट का मजिस्ट्रेट हूँ, मैं इतनी बड़ी पदवी पर रहा हूँ। भगवान भी कह देगा नीचे बैठे रे, फालतू बात करना मत, नीचे चले डिग्री, ऊपर चले तेरे कर्म, कर्म के सिवाय ऊपर कुछ नहीं चलता। इसलिए फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। ऊपर जाते से ही कह दिया जाएगा तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या तेरा, तेरे कर्म के लेख से तुझे प्राप्त होगा कि तुझे क्या देना है। क्या कितनी सुंदर कथा है। एक बहुत विद्वान महाराज जी मर गए, बहुत विद्वान, खूब प्रवचन देते थे, मर गए, ऊपर गए। बैकुंठ का दरवाजा बंद था, सब लाइन लगा के खड़े थे। सवेरे बैकुंठ का दरवाजा खुलेगा जब सबको बैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। बैकुंठ जाने की लाइन में महाराज जी भी खड़े थे। महाराज जी से आगे एक व्यक्ति और खड़ा था, टोपी लगाया था, जीन्स पहना था, थोड़ी थोड़ी जगह से फटी हुई थी, जोरदार जूते पहना था, चाबी का छल्ला घुमा रहा था। महाराज जी ने मन में सोचा कैसे कैसे लोग बैकुंठ आ जाते हैं, बताओ, इनको बैकुंठ आना था, इनको तो नरक जाना था। सवेरे बैकुंठ का दरवाजा खुला, नाम लिया गया, आ जाओ साहब, आ जाओ साहब। चाबी का छल्ला वाला व्यक्ति आया, तुम कौन? मेरा नाम ये है। अच्छा, क्या करते थे? गाड़ी चलाता था, बस। अच्छा, एक काम करो, बैकुंठ में वो सामने एक जो महल बना है उसमें चले जाओ, चांदी का सिंहासन है, सोने का पलंग है, डनलप के गद्दे हैं, अप्सराएं आएंगी, आपको भोजन कराएंगी, पंखा झेलेंगी, सोने की थाली में आपको भोजन करना है। वाह वाह वाह, धन्य, इतना सुंदर बैकुंठ। हाँ। पंडित जी ने सोचा, प्रवचन देने वाले महाराज ने सोचा, जब एक ड्राइवर को इतना अच्छा रूम मिल सकता है तो मुझे तो, मैं प्रवचन देता हूँ। आओ, तुम कौन? मैं प्रवचन देता था। एक काम करो, वो सामने जो टूटा हुआ जो झोपड़ा है उसके अंदर चले जाओ, आटा रखा है, खुद की रोटी बनाना, खाना, सब्जी बोना, खाना। इतने में तो पंडित जी चिल्लाने लगे, मैं प्रवचन देने वाला, मैं कथा कहने वाला, इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा महाराज, और उस गाड़ी के ड्राइवर को तुमने एसी का रूम दिया और मुझे टूटा हुआ झोपड़ा। इतने में धर्मराज ने कहा, यहाँ पर न्याय चलता है। महाराज जी बोले, न्याय नहीं, यहाँ न्याय चलता है, पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, तुमने उससे कुछ ले लिया होगा, यहाँ फालतू बात मत करो, यहाँ न्याय चलता है। तो न्याय कैसा? मैं इतना प्रवचन देने वाला, मुझे टूटे झोपड़े में भेज दिया, वो गाड़ी चलाने वाला, उसको एसी का रूम दे दिया, डनलप का गद्दा, चांदी का पलंग, सोने का सिंहासन, सोने की थाली में रोटी, ये कैसे हो सकता है? इतने में धर्मराज ने कहा, भाई यहाँ कर्म देखा जाता है। महाराज वो गाड़ी चलाता था, बस को चलाते चलाते बस इतनी तेज चलाता था कि अंदर जितने बैठे रहते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल रामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, महावीर विक्रम बजरंगी।
कांपते, राम नाम लेते, भगवान को पुकारते। इसलिए वो मरा तो उसको एसी का रूम मिला। महाराज तुम प्रवचन देते थे तो लोग दीवार से टिक टिक के सोते थे, इसलिए उसको बैकुंठ में एसी का रूम और तुमको टूटा झोपड़ा मिला। इतना कर्म का लेख देख। इसलिए मेरी जीजियों मेरा ध्यान देना, तुम सो मत जाना। तुम सो गई तो सियोर वाला निपटा तो मालूम पड़े बेचारे को